जो मिट्टी से जुड़े हुए हमारा किसान नेता थे, उनका प्रोग्राम भी गांव में ही हुआ। देवीलाल को भी हमने देखा, देवीलाल जी 16 बार गांव में गए सिसोली में। चौटाला साहब भी 3-4 बार गांव में गए। तो इनका पारिवारिक एक संबंध रहा है। बादल फैमिली हो भाई, जिसकी राड है वो निमट जा तो ठीक ही रहे भाई। आम लोग भी दुखी हैं, आ देख उनकी सहायता में, आ देख उसके सहायता में। ये तो सरकारों का नारा है। आपकी तो दोनों मानते हैं, आप मध्यस्थता करें तो शायद एक हो जाए। भाई कहा तो हमने, कान ना पूछती सी तो करी तो हमने भी। इन्हें गांव में तो कर लो बंद सारों को, जो उसमें पैंच है। और बस गांव में सुधर के ही लिखड़ेगा भाई, गांव से बाहर नहीं तो गांव से बाहर नहीं जाने का कोई सा भी, बस होगा काम। हमारे साथ एक किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब से बात करते हैं। आज की श्रद्धांजलि समारोह में आए, चौटाला साहब को आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो किसान नेता थे, वे हमेशा मिट्टी से जुड़ी हुई बात करते थे। वे गांव की बात करते थे, मिट्टी की बात करते थे, खेत की बात करते थे। और आज जो उनका परिवार है, आज भी वो गांव में रहता है। और उन्हें चौटाला साहब का जो प्रोग्राम किया वो भी गांव में किया, और चंडीगढ़ और दिल्ली में नहीं करा। तो ये बड़ी चीज़ है कि जो मिट्टी से जुड़े हुए हमारा किसान नेता थे, उनका प्रोग्राम भी गांव में ही हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी से उनके कैसे संबंध थे? उनसे ठीक संबंध उनके रहे हैं, और हमने भी इनका 4 पीढ़ी देखी है जी। देवीलाल को भी हमने देखा, देवीलाल जी 16 बार गांव में गए सिसोली में। चौटाला साहब भी 3-4 बार गांव में गए। तो इनका पारिवारिक एक संबंध रहा है। बादल फैमिली हो, चौटाला फैमिली हो, टिकैत साहब को, तो इनकी विचारधारा एक थी सबके लिए। टिकैत साहब, आपने मंच से एक आवाज़ दी कि परिवार को एक होना चाहिए। भाई जिसकी राड है वो निमट जा तो ठीक ही रहे भाई। आम लोग भी दुखी हैं, आ देख उनकी सहायता में, आ देख उसके सहायता में। ये तो सरकारों का नारा है। सरकार ने कहा बटोगे तो कटोगे, हमने भी कहा भाई बटोगे तो किसान को कहा लुटोगे। भाई परिवार भी को भी नुकसान होता है। न्यारे हो जाए तो बुग्गी अलग बढ़ानी पड़े, ट्रैक्टर अलग लेने पड़े, अपना बैल वे अलग करने पड़े, पानी भरने की ट्यूबवेल अलग करनी पड़े, तो खर्चा बढ़ जाता है। इकट्ठे रहेंगे, कोई कुछ काम करे, कोई कुछ काम करे। आपकी तो दोनों मानते हैं, आप मध्यस्थता करें तो शायद एक हो जाए। भाई कहा तो हमने, कान ना पूछती सी तो करी तो हमने भी। अब जितनी हमारी चलेगी भाई, हम तो प्रयास करेंगे। लेकिन अगर चौटाला गांव चाहेगा, इन्हें मध्यस्थता की बाहर की जरूरत ही नहीं है जी। ये पूरा चौटाला गांव फैसला कर रहे। इन्हें गांव में तो कर लो बंद सारों को, जो उसमें पैंच है। और बस गांव में सुधर के ही लिखड़ेगा भाई, गांव से बाहर नहीं तो गांव से बाहर नहीं जाने का कोई सा भी, बस होगा काम। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में 41 दिन का कोर्स है, वो करवाना पड़ेगा इनको। इन्हें गांव में रखो और 41 दिन का इन पर लगाओ पाबंदी, सुधर के गाँव से निकलोगे, हो जाएगा। हम फार्मूला बता सकें, करेंगे गाँव के लोग ही। टिकैत साहब, खनौरी बॉर्डर पे डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। देखो, सिख समाज है, जहाँ पे कर लिया कुर्बानी तो पीछे नहीं हटने के। और भारत सरकार इसने दखल दे नहीं रही। और अगर इनका कुछ होगा तो इनकी बॉडी भी नहीं है देंगे, बॉडी भी वहीं रहेगी। और अगला आदमी और बैठेगा, जिस अगले आदमी का नाम है बैठने के लिए, वो 20 दिन नहीं पकड़े तो दूसरी शहीदी भी होगी। और ये आंदोलन 14 और 15 महीने के बीच में खत्म होगा, जब तक कैंक शहीदी होगी, ये देख लेना। और ये सब भारत सरकार के खिलाफ जाएगा। ये भारत सरकार क्यों करवा रही है? आप कह रहे हैं भाई वो षड्यंत्र कर रही है। षड्यंत्र तो इसलिए कर रही है ना कि बात नहीं मान रही। ये आंदोलन पंजाब की धरती पे है, तो पंजाब की सरकार के खिलाफ जा रहा। ये रास्ते रोक रहे हैं, तो जो वहाँ के व्यापारी है, वे हैं आम लोग हैं, वे कहते हैं जी इन्होंने भाई ये तो किसानों का यही काम हो गया, तो धरने में बैठे हैं। तो नाराजगी किसानों के प्रति और सिख समाज के प्रति हो रही। उसको फायदा हो रहा है कि ठीक तीनों वहीं उलझ रहे आपस में ही, तो इसलिए उनको फायदा हो रहा है इससे। जो हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के लीडर हैं, वो ये सलाह दे रहे हैं कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है 24 की 24 फसलों पे लागू कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने, उसी तरह पंजाब गवर्नमेंट कर दे। मतलब कहने को ये भी कर दो, जैसी वे खरीद कर रहे ऐसी ये कर दो।
इनकी लड़ाई खाली पंजाब सरकार के खिलाफ तो इनकी लड़ाई यही नहीं, इनकी लड़ाई तो भारत सरकार के खिलाफ है। किसान की एमएसपी गारंटी कानून, अगर लड़ाई ये पंजाब की जमीन पे है तो बिहार के किसान को भी फायदा होगा, जिसका जो जेरी है वो 800 रुपये क्विंटल से लगाकर 1200 तक बिकती है, तो फायदा हरियाणा उसका बिहार को भी होगा, उसका फायदा कर्नाटक में भी होगा। ये है एमएसपी गारंटी कानून, कम रेट पे फसलों की खरीद ना हो, इसलिए लड़ाई ये लड़ रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो 2013 में उन्होंने कहा 14 महीने की सरकार आ गई, उसको लागू नहीं करा। तो ये कई बड़े सवाल है। आपकी जत्थेबंदियों की मीटिंग कब कब है और क्या फैसला लेने जा रहे हैं? 4 तारीख में टोहाना में है और 9 तारीख में पंजाब में है, और शायद उनके लोग भी आए, वहाँ से कमेटी के लोग भी कुछ आए। जरूरत पड़ी तो समर्थन देंगे? नहीं, हमारा बाहर से समर्थन है, हमारा वैचारिक रूप से समर्थन है, और हम जगह जगह प्रोग्राम भी करते हैं। कल भी हमारा नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में मीटिंग थी, तो वहाँ पे इस जत्थेबंदी का डल्लेवाल साहब का नाम जरूर आता है, और पूरा देश का किसान चिंतित है। अब फिलहाल फसलों पे जो है इसकी ओलावृष्टि वगैरह की मार भी पड़ी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए ये है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, खेत को इकाई मान के नुकसान की भरपाई सरकार करे। खेत को इकाई मान, हाँ सर, हरियाणा में हुआ है, यूपी में, जहाँ पे भी, पूरे देश भर में। तो ये थे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।